जय मसीह की सबको फिर से एक बार परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूँ। और प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस समय। और इसका जो अगला पोर्शन है वो शुरू होता है 16वें वचन से। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 18वां अध्याय और 16वें वचन से आगे 24वें वचन तक ऐसा लिखा हुआ है। हाय हाय यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। वीणा बजाने वाले और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। फिर किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है कि इस बेबीलोनियन सिस्टम को नष्ट होने के बाद उसके बारे में लोग याद कर रहे हैं। ये जो व्यापारी हैं, धनवान लोग हैं, ये इस रोम को याद कर रहे हैं जो इनका जिसके ऊपर ये डिपेंड थे, जो इनके व्यापार का केंद्र था और जिसने इन लोगों को बहुतायत का पैसा और बहुतायत का डिपेंडेंस इनको दिया, जिस पर ये अपने जीवन को पालन पोषण करते थे, अमीर हो रहे थे, कमा रहे थे और पैसे का लेन देन बहुतायत के साथ यहाँ पर हो रहा था। और यहाँ पर कहता है 16वें वचन में, हाय हाय, ये एक फिर से एक विलाप है, एक रोना है, पीटना है, चिल्लाना है। और कहता है यह बड़ा नगर। अगेन देखिए यहाँ पर कह रहा है बड़ा नगर जो है ये नष्ट हो गया। ये इसको बड़ा मानते थे, ये जो लोग थे, ये धनवान लोग, ये व्यापारी लोग इस नगर को बहुत बड़ा मानते थे, ये इसको बहुत ग्रेट मानते थे। इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेट, फॉर द ग्रेट सिटी, अलास ग्रेट सिटी। ग्रेट का मतलब, ग्रेट की परिभाषा इन लोगों की नजरों में क्या थी? इन लोगों की नजरों में यह थी कि यह बड़ा है। परमेश्वर बड़ा नहीं है, आप समझ रहे हैं? इनका मतलब था यह बड़ा था इनकी नजरों में, सारी दुनिया की नजरों में। और लिखा हुआ है कि ये नगरी जो थी, ये सिस्टम, बेबीलोनियन सिस्टम, इसने राजाओं के साथ व्यभिचार किया, पृथ्वी भर के लोगों के साथ व्यभिचार किया, उनको मतवाला बना दिया, उनको बहका दिया। ये बहकाना कैसे हुआ, आप समझ रहे हैं? ये लोग बहक गए थे, ये लोग मतवाले हो गए थे, ये लोग अंधे हो गए थे। इसकी चमक धमक में, इसकी चकाचौंध में, इसके पैसे में ये अंधे हो गए थे और ये इसको सबसे बड़ा मानने लगे थे। ये मानने लगे थे कि सारी दुनिया पलट जाएगी परंतु ये बेबीलोन कभी नष्ट नहीं होगा। ये मानने लगे थे कि यदि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पालने पोसने का इंतजाम ये बेबीलोन करेगा। यदि हमारे पास कोई कमजोरी है, यदि हमारे पास कोई खाने पीने की कमी है, यदि हमारे पास पैसे की कमी है, तो ये बेबीलोन से हमें मिल जाएगा। ये बेबीलोन हमें करोड़ों रुपए दे रहा है, ये सिस्टम इनको पाल रहा है। इनका भरोसा इस बेबीलोन पे था, इनका भरोसा इस सिस्टम के ऊपर था। इनका डिपेंडेंस की ये कभी बंद नहीं होगा, ये कभी डूब नहीं सकता, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं ये बड़ा नगर, ये ग्रेट सिटी, हाय हाय ये ग्रेट सिटी। और उसकी महानता को याद कर रहे हैं, उसके बड़प्पन को, उसके बड़ेपन को याद कर रहे हैं, उसकी ग्रेटनेस को कैसे याद कर रहे हैं? कह रहे हैं जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनता था। मतलब ये कि ये कपड़े तो आम इंसान, आम सिस्टम, आम लोग पहन ही नहीं सकते। ये कपड़े पहनने वाला नगर, हाय हाय। और ये जो सोने और रत्नों से सजा हुआ था, ये नगर,
ये ग्रेट नगर, सोना, वाओ! आज यदि हम सोना और चांदी देखकर मतवाले हो जाते हैं, प्रियो ये सीख है हमारे लिए। आज यदि हम बड़ी-बड़ी कार्स को देखकर मतवाले हो जाते हैं कि इतनी कीमती कार काश हमारे पास भी होती, तो हमें परमेश्वर की उन आज्ञाओं को याद करना चाहिए कि अपने पड़ोसी की चीज का लालच मत करना। यदि आज हम मतवाले हो जाते हैं उस सोने और उस चांदी को देख करके जो लोगों के घरों में बहुतायत से है, हमारे पास नहीं है, यदि आज हम लोगों के घरों की आभूषण की सजावट को देखकर पागल हो जाते हैं, यदि घरों की साज सज्जा को देखकर पागल हो जाते हैं, क्रिसमस के डेकोरेशन को देखकर यदि हम पागल हो जाते हैं, तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए प्रियो कि यह सिस्टम एक दिन सब कुछ नष्ट होने वाला है। हम उस धन के पीछे जाएं जो परमेश्वर का धन है, जो आत्मा, जो स्वर्गीय धन है। उस स्वर्गीय धन को जमा करो जिसे कीड़ा और काई नहीं बिगाड़ते। हम इन्हें बड़ा न माने। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 37वें अध्याय में कि जो दुष्टों की बढ़ती को देखकर हम कभी भी कुढ़े नहीं, हम कभी भी रिचनेस को देखकर, ये दुनियावी अर्थली रिचनेस को देख करके विचलित ना हो, कभी भी हमारे मन जो है इनको देखकर परेशान ना हो। ध्यान रखिए, बड़े बड़े विश्वासी बहक जाते हैं, अरे उसके पास तो करोड़ों का पैकेज है, हमारे लड़के क्या कर रहे हैं, अरे उसके पास तो ये वाली बाइक है, हमारे घर में तो टूटी फूटी स्कूटी भी नहीं है, अरे उसके घरों में तो हजारों लाखों रुपए का वो लोग तो टूर गए थे, फॉरेन टूर घूमने गए थे, हम लोग कहाँ जाते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम उन लोगों को बड़ा मानने लगते हैं, जैसे ये धनवान, ये व्यापारी लोग उसको बड़ा मानते थे और उस पर डिपेंड हो गए थे, उसके समान बनना चाहते थे, इसलिए उससे लेन देन रिश्ता रखना चाहते थे। बड़े लोगों की खाने पीने की जगहों पे हमको यदि इनवाइट किया जाए हम खुश होते हैं यदि, और गरीब के घर में यदि हमें बुलाया जाए हम दुखी होते हैं यदि, तो हमारी सोच बेबीलोनियन सिस्टम के प्रति ओरिएंट हो रही है। प्रियो, हर रोम वासी की चाहत थी ये मलमल, बैंजनी लाल रंग के कपड़े, सोने और रत्न के आभूषण, ये हर रोम के हर लोगों की चाहत थी। लेकिन जो एलीट, जो हाई क्लास थे, वो इसका इस्तेमाल आम जीवन में करते थे। ये सब चले गए, जो सब जगह था अब कहीं नहीं है, ये चमक दमक जो सब जगह थी अब कहीं नहीं है, और उसको दूर से ये लोग देख रहे हैं। और आपको पता है इस स्त्री के पहनावे के बारे में 3 बार बताया गया। इसी अध्याय के 12वें वर्ष में लिखा हुआ है, जो मलमल और महीन वस्त्र पहने हुए थी, और 17वें अध्याय के 4थे वचन में भी लिखा हुआ है, जो मलमल और महीन और बैंजनी रंग के वस्त्र पहनी थी। 17:4 में भी इसके वस्त्रों के ऊपर बार बार एम्फेसाइज किया गया, क्योंकि इसका दिखावा, इसका शो ऑफ, इसका पहनावा सब कुछ लग्जरियस था, लेकिन दुनिया की नजरों में यह बड़ी थी, महान थी। परमेश्वर की नजरों में ये निकृष्ट थी, परमेश्वर के दंड के लायक थी। प्रियो, 16वां वचन कहता है, हाय हाय ये बड़ा नगर कैसे नष्ट हो गया। 17वां वचन कहता है, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन, वेल्थ, उसकी ऐसी रिच वेल्थ, ऐसी भारी धन को परमेश्वर ने घड़ी भर में ही नष्ट कर दिया, तुरंत ही नष्ट कर दिया। और इस नष्ट करने के बाद कहता है, हर एक मांझी और यात्री और मल्ला और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए। ये जो रोमन सिस्टम था प्रियो, ये समुद्र के रास्ते बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था। व्यापार का केंद्र समुद्र के रास्ते बहुतायत से होता था। इसीलिए यहाँ पर कहता है, यहाँ पे 4 तरह के लोगों के बारे में लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है माझी के बारे में। माझी का मतलब है, यदि मॉडर्न डे के सिस्टम से आप बात करें तो शिप्स के कैप्टन्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो मर्चेंट शिप्स होते हैं ना, उनके कैप्टन्स, मतलब यहां पर यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये जहाजों के मालिक हैं, ओनर्स समझ लीजिए आप, ओनर्स। उसके बाद कहता है यात्री कौन है? बिजनेस ट्रिप्स पे जाने वाले, बिजनेस ट्रैवलर्स, यात्री जो रोम जाना आना बड़े आसानी से करते थे। यदि आज के समय में आप समझना चाहें तो उन लोगों को देखकर कभी भी आप कल्पे नहीं, रोए नहीं, जो अमेरिका और यूरोप और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते। बोले आज कहाँ है? अरे आज मेरी मीटिंग है न्यूयॉर्क में। अच्छा, ओहो, कल परसों अगले महीने मेरी एक बिजनेस मीटिंग है पेरिस में। ओहो, अच्छा, इस तरह के जो फ्रीक्वेंट बिजनेस ट्रैवलर्स हैं उस समय भी थे। रोम के साथ जो आना जाना यात्री जो थे, बड़ा रिच समझते थे और बड़ा अपने आप को
बड़ा बड़ा समझते थे, सोचते थे कि हमारा उठना बैठना रोमन लोगों के साथ है, हम तो उनके साथ डील करते हैं जो सारी दुनिया को उंगली पे नचा रहे हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। एक अलग क्लास बनता जा रहा था, एक अलग कैटेगरी बनती जा रही थी, और इस कैटेगरी में ये लोग शामिल थे। ये सब दूर से खड़े होके देख रहे हैं, ये बिजनेस ट्रेवलर्स। मल्ला, मल्ला का मतलब है सेलर्स, जो लेकर जाया करते थे शिप्स को। यहां आज भी यदि आप आज के दिनों में, ये सिस्टम वही है। आज के समय यदि समझना चाहें, आपको पता है मर्चेंट नेवी नाम का एक सेगमेंट है बिजनेस का, जहां पर कार्गो शिप्स, बड़े बड़े कार्गो शिप्स में लोग, एक पूरा टीम का जो क्रू होता है वो जाता है, एक शिप का क्रू होता है वो जाता है, और उसके जो लोग होते हैं वो मर्चेंट नेवी के एम्प्लॉयज कहलाते हैं, और बहुत पैसा मिलता है इनको। आज भी मर्चेंट नेवी में जो लोग काम करते हैं वो सब छोड़ छाड़ के जाते हैं, सब छोड़ छाड़ के, अपने घर को छोड़ के महीने 2-2 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप्स पे, जहाज पे जाते हैं। कार्गो शिप्स को वो लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वहां जाके डिलीवर करते हैं और आते हैं वापस। और इन ट्रिप्स के लिए इनको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने घर को छोड़ना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है, परमेश्वर को छोड़ना पड़ता है, आराधना छोड़नी पड़ती है, संगति छोड़नी पड़ती है, चर्च छोड़ना पड़ता है, लेकिन पैसा बहुत आयत से मिलता है। आज भी ये सेलर्स मौजूद है हमारे आसपास। इस प्रकार के जॉब्स जिसमें सिर्फ पैसा है, यदि ये हमारे बच्चों का टारगेट है तो हमें समझाने की जरूरत है, बेटा प्रकाशित वाक्य पढ़कर देखो, ये बेबीलोनियन सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो बहुत जल्दी। बहुत मुश्किल होता है कि इस बुराई में जाकर के आप बुराई से बचे रहो। अच्छा होता अगर आप बचे रहो, लेकिन यह होना मुश्किल है। अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से आप बच नहीं पाओगे इस बेबीलोन से। इसलिए ऐसे सेलर्स बन के मत खड़े हो जो कि दूर खड़े होकर विलाप करना पड़ेगा। ये बेबीलोन नष्ट होने वाला है, इसके पीछे मत भागो, परमेश्वर को मत छोड़ो। परमेश्वर को छोड़ करके आप मर्चेंट नेवी में मत जाओ। और कहता है ट्रेडर, समुद्र से कमाने वाले, समुद्र का व्यापार करने वाले, ये ट्रेडर्स हैं, ये विलाप कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो विलाप कर रहा है, जो यहां से पैसा कमाते हैं वो विलाप कर रहे हैं। जो यहां से पैसा निकालते थे, जो यहां से पैसा निकाल कर उस पर डिपेंड होते थे, उसके अनुसार चलते थे और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते थे, उसी पैसे के द्वारा, उसी लग्जरी के द्वारा ये लोग अपने जीवन की योजनाएं बनाते थे। ये कलप रहे हैं। और 19वां वचन कहता है, और अपने अपने सिरों पर, 18वां वचन, और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस, देखिए फिर आ गया, कौन सा नगर इस बड़े नगर के, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी ये लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के न्याय के बाद। अभी भी ये लोग कह रहे हैं इस नगर, अभी भी उस नगर के पीछे पागल है, अभी भी, जबकि वहां राख बची है, धूल बची है, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद भी इन लोगों का जो शोक है, जो मॉर्निंग है, वो किसके ऊपर है? इतना अच्छा था, ओहो इतना बढ़िया नौकरी थी मेरी, क्यों चली गई? परमेश्वर का न्याय ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे। दूर से खड़े होकर कह रहे हैं, इतना बड़ा नगर, कौन सा नगर इसके समान था? आपको याद है इसी प्रकाशित वाक्य की किताब में पशु के लिए भी लोग यही कह रहे थे, याद है आपको? इस पशु के समान कौन है? 13:4 प्रकाशित वाक्य 13:4, कौन इस पशु के तुल्य है? वाह, चलो इसके पीछे चलें। दुनियावी बड़प्पन, दुनियावी लग्जरी, दुनियावी रूलरशिप, दुनियावी पावर, पैसा, प्रतिष्ठा और पद, ये हमें बहका देता है प्रियो। ये लोग बहके हुए लोग हैं, ये इस मदिरा से मतवाले हुए लोग हैं जिन्होंने इसके साथ लेन देन किया। आज भी रियलाइज नहीं कर रहे, आज भी कह रहे कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान था, कौन सा नगर इसके समान था। इन्होंने पैसे का और संपत्ति की पूजा की जिंदगी भर, इसलिए ये इसको बड़ा मानते हैं। आज भी पैसे और संपत्ति और वेल्थ और मनी के पीछे पागल थे ये लोग, जो दूर होकर खड़े होकर विलाप कर रहे हैं। इन्होंने परमेश्वर के सच्चे धन को पहचाना ही नहीं, इन्होंने परमेश्वर के सच्चे धन को धोखा दिया और उससे दूर हुए और इस झूठे धन के पीछे अपने जीवन को लगा दिया। ये वो लोग हैं जो दूर खड़े होकर विलाप करते हैं। 19वां वचन कहता है ये शोक कर रहे हैं और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय
यह बड़ा नगर, बाप रे, तीसरी बार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये व्यभिचारी नगर था। ये मानने को तैयार नहीं है कि ये निकृष्ट नगर था। ये पश्चाताप करने को तैयार नहीं हो पा रहे कि हमने गलत किया। ये वास्तव में घृणित व्यभिचारी इजबेल के समान व्यभिचारी थी। ये सिस्टम, ये नगरी वैश्याओं की माता थी। इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पा रही। लोग कहते हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। कैसे कैसे प्रियो, हमने यहेजकेल पढ़ा 27वां अध्याय, वहां पर भी आप देखेंगे ये शोक करने का तरीका है। आपको पता है ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में शोक करने के लिए सिर के ऊपर राख डाली जाती थी, पूरी बदन के ऊपर राख डाल करके और टाट ओढ़ करके शोक किया जाता था। ये शोक कर रहे हैं अपने सिरों पर धूल डाल करके, इसी पुराने नियम के सिस्टम के ही समान दिख रहा है हमको। और जो हमने यहेजकेल में पढ़ा 27वें अध्याय के 30वें वचन में भी यही लिखा हुआ है कि जो विलाप करेंगे वो अपने ऊपर धूल और राख डाल करके ये कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि ये घड़ी भर में ही कैसे उजड़ गया। और ये घड़ी भर भी देखिए, ये बार बार पहचान नहीं पा रहे हैं कि सडन ये परमेश्वर का न्याय कैसा सडन हुआ। परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे, परमेश्वर के प्रति नहीं मुड़ रहे, पश्चाताप के साथ ये लौट कर नहीं आ रहे, परंतु बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने दिलों में कि इतना बड़ा और घड़ी भर कैसे, घड़ी भर में कैसे। और ये घड़ी भर भी रिपीट हो रहा है। 10वें वचन में भी घड़ी भर, 17वें वचन में भी घड़ी भर, और यहां 19वें वचन में भी घड़ी भर में ही एक्सपेक्टेड ही नहीं था। और ये विलाप करते हुए, यहां पर ये विलाप वाला जो पोर्शन है ये रुकता है, और उसके बाद वचन हमको आनंद के विषय में बताता है। 20वें वचन से कहता है, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। स्वर्ग, पवित्र लोगों, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो। जो विलाप कर रहे हैं वो विलाप कर रहे हैं, विलाप करने दो, पर अब विश्वासियों के आनंद का समय है, क्योंकि बेबीलोन से बदला ले लिया गया। बेबीलोन से पलटा परमेश्वर ने न्याय कर दिया। और आपको पता है ये दोनों तरह के लोग यहाँ पर हैं, विश्वासी, मेरे और आपके जैसे विश्वासी लोग भी इसमें शामिल है जो आनंद करेंगे, और इसी में भविष्यवक्ता और प्रेरित भी हैं जो पहली शताब्दी के अगुवे हुआ करते थे। याद है आपको, पहली सेंचुरी का चर्च, रोम यूहन्ना के समय का चर्च, और वो पीड़ित लोग जिनका बलिदान दिया गया, जिनको परसिक्यूट किया रोम ने, जिनको मार डाला गया, जिनका कत्ल कर दिया गया, यीशु मसीह के नाम की वजह से उन सबको बोला जा रहा है, उन प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों, स्वर्ग, सबको बोला जा रहा है आनंद करो। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के न्याय पे डिपेंड कर सकते हैं। यह सीख हमको यहां से मिलती है। हम परमेश्वर के न्याय के लिए ठहरे रहें। हम अपने लेवल पे बदला लेने की कोशिश ना करें सताने वालों से। हम आज के दुनिया के दुष्टों से हम अपने लेवल पे ये दुआ ना करें कि प्रभु इसका सब धन छीन ले। हम अपने लेवल पे ये दुआ ना करें। हम अपने लेवल पे कोई कंप्लेंट करके सोचे कि दुनिया के राजा, दुनिया के स्वामी, दुनिया के मंत्री और पुलिस और दुनिया की सीबीआई और दुनिया का सिस्टम इनको पनिश करेगा। हम इस लालसा में खुश ना रहे, परंतु हम परमेश्वर पर डिपेंड करें, क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर न्याय करेगा और उसका न्याय कंप्लीट होगा और उसका न्याय बिल्कुल बराबर का होगा। जैसा कि पहले हमने देखा था, एक रेट्रिब्यूटिव जस्टिस सिस्टम है। जितना उसने किया उतना ही उसके साथ और दुगना उसके साथ किया जाएगा। जिस तरीके से उसने किया अत्याचार, उसी तरीके से परमेश्वर न्याय करेगा। उस न्याय का हम वेट करें, उस न्याय के लिए हम इंतजार करें। तब परमेश्वर हमसे कहेगा, अब तुम्हारे आनंद का समय आ पहुंचा है, अब तुम आनंद करो और परमेश्वर के न्याय के लिए तुम ठहरे रहो। जरमाया नबी की किताब 51वां अध्याय हमको ये बात बताता है कि किस तरह से परमेश्वर कहता है। जरमाया 51 और 48-49वां वर्ष, यिर्मयाह 51, 51 और 48 और 49 कहता है कि सारी पृथ्वी और आकाश के लोग जो हैं इस बेबीलोन के दंड पे आनंद करें। वैसा ही आनंद यहाँ पर भी हमको बताया गया है। 48, 49, तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बेबीलोन पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जैसे बेबीलोन ने इजराइल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग
उसी में मार डाले जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर जो है बराबर का हिसाब करने जा रहा है और उसके लिए हम ठहरे रहें। हम उस बेबीलोन के साथ ना तो इन्वॉल्व हों, ना ही उससे बदला लेने की कोशिश करें, ना ही हम किसी के खिलाफ कोई प्रार्थनाएं करें, परंतु परमेश्वर के न्याय के लिए ठहरे रहें। ये सीख हमको यहाँ पर देता है। एक आनंद का समय है, इस बेबीलोन से बदला लेने वाला परमेश्वर आएगा और इनसे बदला लेगा और हमारे लिए एक आनंद का समय आएगा। और फिर कहता है 21वें वचन में, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। यह बलवंत स्वर्गदूत जो है पहले भी प्रकाशित वाक्य में आया है, यदि आपको याद है कि नहीं है। बलवंत स्वर्गदूत 5वें अध्याय के दूसरे वचन में आया था। बलवंत स्वर्गदूत 10वें अध्याय के पहले वचन में और दूसरे वचन में आया था। ये बलवंत स्वर्गदूत तीसरी बार यहाँ आ रहा है यूहन्ना के प्रकाशन में। यूहन्ना को जो दर्शन मिल रहा है, ये बलवंत स्वर्गदूत मतलब कुछ माइटी काम करने आ रहा है, कुछ पावरफुल काम करने के लिए आ रहा है, इसीलिए बलवंत स्वर्गदूत का वर्णन है यहाँ पे। और चक्की के पाट के समान कुछ पत्थर को उठाया है उसने। ये पत्थर जो हुआ करता था, आपको मालूम है पहली शताब्दी में जो चक्की पीसने का जो स्टोन होता था, मिल स्टोन, चक्की पीसने का जो स्टोन हुआ करता था, वो आम स्टोन नहीं हुआ करता था, वो कई टनों का स्टोन हुआ करता था, कई टन का स्टोन हुआ करता था। और इसको खींचने के लिए बड़े बड़े भारी भरकम बैल लगाए जाते थे। बैल, मनुष्य चक्की पीसे या ना पीस पाए, लेकिन ऐसे मिल स्टोन हुआ करते थे, उसको खींचने के लिए बैलों से खींचा जाता था अनाज पीसने के लिए। ऐसा भारी चक्की का पाट उठा करके ये बलवंत स्वर्गदूत समुद्र में डाल रहा है और कह रहा है कि इसका जैसे ये समुद्र में पता नहीं चला, ये डूब गया बॉटम में जाकर के, वैसे ही बेबीलोन चला गया, इसका पता दोबारा नहीं चलेगा। और आपको पता है ये रोम जिसके बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी की गई, ये नगर वैसा ही चला, ये बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा। आपको पता है इतिहास में ये हो चुका, रोम को नष्ट कर दिया गया। रोम को 410 एडी में जर्मनी के एक सेना ने नष्ट कर दिया था। हिस्टोरिकल सिटी जो रोम की थी उसको। उसके बाद वेस्टर्न जो रोमन एम्पायर था वो भी नष्ट हुआ 476 एडी में। और उसके बाद आखिरी में जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसको ओटोमन टर्क्स जो एक साम्राज्य था, उन्होंने 1453 एडी में पूरा बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। सो जैसे ये सिस्टम नष्ट किया गया है, दूसरे चढ़ाई करके इस रोम को नष्ट कर चुके, वैसा ही अंत के दिनों का एंटी क्राइस्ट का कैपिटल भी नष्ट होगा। एंटी क्राइस्ट की अंत के दिनों की कैपिटल इसी प्रकार से नष्ट की जाएगी। आइए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं प्रियो। एक चीज यहाँ पर सीखने की है, आपको बताऊं मैं, जो बेबीलोन के बारे में लिखा हुआ है, ये ऊपर से चक्की के पाट के समान नीचे गिराया जा रहा है। इस बेबीलोन को इसी प्रकाशन की पुस्तक में एक व्यभिचारिणी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, एक वेश्या, और पृथ्वी भर की वेश्याओं की माता करके इसको एड्रेस किया गया है। इसी प्रकाशित वाक्य में इस बेबीलोनियन सिस्टम को डिसीविंग सिस्टम कहा गया है, जिसने बहुत से लोगों के साथ व्यभिचार किया, पृथ्वी के राजाओं और व्यापारियों के साथ व्यभिचार किया और उनको गलत रास्ते पे लीड किया, परमेश्वर से दूर किया, बहका दिया। ठीक ऐसा ही यही सारे काम एक और स्त्री ने किए, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की दूसरे अध्याय में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दूसरे अध्याय में एक स्त्री का वर्णन है। याद है आपको? प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में एक स्त्री का वर्णन है 20-21 में, 2:20-21 में। इजेबेल, याद है आपको? इजेबेल झूठी भविष्यवक्तिन लिखा हुआ है वहां पर। यह बेबीलोन के समान है। जो काम इजेबेल कर रही कलीसिया में, वही काम बेबीलोन कर रहा है दुनिया में, वही काम। और वही काम इजेबेल ने, आपको पता है इजेबेल कैसे मारी गई थी? इजेबेल जो कि अहाब की पत्नी थी, कैसे मारी गई थी? इजेबेल को भी एक स्तर से, एक जगह से गिरा करके नीचे मारा गया था। वैसा ही बेबीलोन के बारे में कहा गया, बलवंत स्वर्गदूत एक चक्की के पत्थर को, पाट को उठाकर नीचे की तरफ फेंक रहा है, जमीन में, बॉटम में जा रहा है समुद्र के, और उसका पता नहीं चल रहा है। दूसरा राजा और 9वें अध्याय में इजेबेल के मारे जाने का वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरे राजा के 9th चैप्टर के 33rd वर्स में 33, 34, 35 में आप पढ़ेंगे तो इजेबेल को गिराया गया ऊपर से,
ऊपर की मंजिल से, ऊपर की जगह पे वो बैठी थी, वहां से धक्का देके नीचे गिराया गया। और नीचे जब गिरा तो लोगों ने उसकी लाश के ऊपर जानवर और लोग उसको कुचल करके निकले हैं, और कुछ नहीं बचा था उसकी बॉडी में। मालूम है आपको? देखिए 9वां अध्याय 33वां वचन कहता है, दूसरा राजा 9:33, तब उसने कहा उसे नीचे गिरा दो, नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। देखिए, घोड़ों ने पांव से लताड़ा है उसकी लाश, उसकी बॉडी को। पता नहीं मरी थी कि नहीं मरी थी, लेकिन उसको लताड़ा है इजेबेल। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, आ जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, देखिए उसकी डेड बॉडी को क्रीमेट भी नहीं किया जा सका। ये कह रहा है, येहू है यहाँ पर, आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। उसने कहा जाओ उसको जरा क्रीमेट तो कर दो, देखो तो हालत क्या हुई उसकी, उस इजेबेल की। मालूम है आपको क्या हुआ? क्या लिखा है? जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। बचा ही नहीं था, कुछ बचा ही नहीं था। इजेबेल का फ्यूनरल भी नहीं हो पाया, ऐसे मारी गई है इजेबेल। ऐसे ही ये बेबीलोन ऊपर से नीचे गिराया जाएगा, ऐसे ही ये बेबीलोन नष्ट कर दिया जाएगा और इसका पता भी नहीं चलेगा। प्रियो, आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम इजेबेल को याद रखें, बेबीलोनियन सिस्टम को याद रखें, और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसका अंत क्या होने जा रहा, परमेश्वर का दंड, उसका न्याय कैसे होने जा रहा। 22वां वचन, वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई नहीं देगा। नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं दिखने वाला है। और यहां पर बोलता है बड़ा म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा हुआ करते थे, बहुत ज्यादा बार, रॉक म्यूजिक, डांस, पार्टी, मैरीमेंट, मस्ती, मजाक, हल्ला गुल्ला, शोर, लाउड स्पीकर, साउंड बार्स, क्या नहीं था इस बेबीलोन में। प्रियो, हमारे चर्चेस में म्यूजिक का क्या हाल है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ये जो म्यूजिक है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य की किताब हमारी तैयारी की किताब है, हमको कुछ सिखाना चाहती है। म्यूजिक यदि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखा जाए, म्यूजिक यदि पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, तो यह परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है। और यदि म्यूजिक अनकंट्रोल्ड है, तो फिर यह अपनी वर्शिप करा रहा है। यह म्यूजिक, हम परमेश्वर के वर्शिपर्स हैं, हम म्यूजिक के वर्शिपर्स नहीं हैं। विश्वासियों, इस बात को ध्यान रखिए। म्यूजिक धीरे 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 पैठ बना रहा है और एक डिफरेंट फॉर्मेट में जा रहा है। ये बेबीलोन जो है, ये म्यूजिकल बेबीलोन था। वीणा बजाने वाले और गायक और बंसी और तुरही सब बजती थी, और वीणा वही वीणा है जो दाऊद भी बजाता था, और तुरही वही तुरही है जो महायाजक भी बजाता था युद्ध जीतने के बाद, आगाज करने के लिए। और बंसी वही बंसी है जो परमेश्वर के गवैये बजाया करते थे, गाया जाते थे, वही बंसी बेबीलोन भी बजाता था। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। रॉक म्यूजिक हमारे चर्च का म्यूजिक ना बन पाए, हमारी वर्शिप म्यूजिकल बेस्ड हो, लेकिन म्यूजिक की वर्शिप ना हो, नहीं तो हम बेबीलोनियन चर्च हैं, नहीं तो हम बेबीलोन के पवित्र आत्मा और परमेश्वर सर्वोच्च है, म्यूजिक के ऊपर है। म्यूजिक परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर म्यूजिक के लिए नहीं है। इस बात का ध्यान हमको रखना है। प्रियो, आपको मालूम है ये शैतान के कंट्रोल में है। ये म्यूजिक आजकल बॉलीवुड और हॉलीवुड का म्यूजिक सारे जवानों को पागल क्यों कर रहा है? क्योंकि शैतान के कंट्रोल में है ये म्यूजिक। और म्यूजिक का ही वर्शिपर था लूसीफर, म्यूजिक का ही मास्टर था लूसीफर, और इसने म्यूजिक को मिसलीड किया है। और जो बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं, इसकी उत्पत्ति कहां हुई है मालूम है आपको? किसने बनाया ये वाद्य यंत्रों का पहला निर्माण किसने किया था? ये पहला निर्माण उसी बेबीलोनियन सिस्टम में हुआ था।
उसी कैन ने जिसने पहला रिलीजियस मर्डर किया था, उसी के संतानों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए। उत्पत्ति 4:21, उत्पत्ति 4:21 में आप पढ़ लीजिए। इसी कैन की वंशावली में जाकर के एक बच्चे ने, एक बेटे ने, उसका प्रवर्तक है, ऐसा लिखा हुआ हिंदी में, इन वाद्य यंत्रों का प्रवर्तक था 421, और उसके भाई का नाम युबाल था। यह वीणा और बांसुरी, हेलो, यही वीणा और बांसुरी बेबीलोन में है। ये वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ है। ये म्यूजिकल सिस्टम बनाया और बजाना सिखाया किसने है? इस दुनिया को जो म्यूजिक दिया गया वो शैतान के वंशज ने, कैन के अंदर से होकर के ये निकला है। तो ये फिर इस बेबीलोनियन से कैसा अछूता रहेगा? इस म्यूजिक को जब हम चर्च में लेकर जाते हैं, इस म्यूजिक को जब परमेश्वर की आराधना में लेकर आते हैं, इस म्यूजिक को जब हम परमेश्वर के समीपता में अपनी वर्शिप का माध्यम बनाते हैं, तो ध्यान रखें ये कैन के वंश के हाथ में नहीं बजना चाहिए, ये परमेश्वर की आत्मा के अभिषिक्त लोगों के हाथ में बजना चाहिए। कोई भी खड़ा होकर चर्च में म्यूजिक प्ले कर दे और बाहर जाकर के सिगरेट पिए, कोई भी चर्च में खड़ा होकर के सिंथेसाइजर कीबोर्ड प्ले करे और बाहर जाकर व्यभिचार करे, ये बेबीलोनियन म्यूजिक है, क्योंकि ये आत्मा का म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक बजाने वाले कैसे हैं, म्यूजिक गाने वाले कैसे हैं, म्यूजिकल टोन्स में नाचने वाले कैसे हैं, परमेश्वर उनको देखता है, म्यूजिक को नहीं देखता प्रियो। और ये बेबीलोन है, ये बेबीलोन है जिसमें ये म्यूजिक था, लेकिन फिर कभी सुनाई नहीं देगा। किसी उद्यम का कोई कारीगर तुझ में दिखाई नहीं देगा। कोई भी कारीगर, बड़े बड़े स्किल्ड लोग थे, प्रवीणता, स्किल परमेश्वर देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? म्यूजिक का इस्तेमाल कहां हो रहा है? आपको पता है जो रॉक कंसर्ट्स हैं, इनका सीधा संबंध किससे है? यदि आपको जानना है तो थोड़ा सा अमेरिकन म्यूजिक के बारे में सीख लीजिए। हिंदुस्तान में म्यूजिक बहुत पीछे है। हम लोग बॉलीवुड के म्यूजिक को बहुत एडवांस समझते हैं। हॉलीवुड बहुत आगे निकल चुका, माइकल जैक्सन आके चला गया सारा म्यूजिक दे करके, और सारा डिस्को और सारा प्रकार के म्यूजिक और डांस जो है ना, वो सब वेस्टर्न कंट्रीज में आए। और ये इनका सीधा सीधा रॉक कंसर्ट्स का यदि जानना है आपको तो लास वेगास के बारे में पढ़ लीजिए, लॉस एंजेलस के बारे में पढ़ लीजिए। अमेरिका में जो म्यूजिक है, इस म्यूजिक का सीधा सीधा संबंध व्यभिचार से है। इस म्यूजिक का सीधा सीधा संबंध ड्रग्स के साथ है। इस म्यूजिक का सीधा सीधा संबंध रेप्स के साथ है। इस म्यूजिक का सीधा सीधा संबंध सुसाइड के साथ है। लोग रॉक कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, लौट करके सुसाइड करते हैं। एक बड़ा नंबर है ऐसे लोगों का, जवानों का, जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, म्यूजिक में अपना आनंद ढूंढते हैं, वहां भी नहीं मिलता, और वो म्यूजिक उनको प्रेरित करता है कि निकल जाओ यहां से, और जाकर हैंग हो जाते हैं। ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये शैतानी म्यूजिक है, जो बेबीलोनियन म्यूजिक है। कारीगर उद्यम, ये उद्यम और ये कारीगर दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इनका खरीदार कोई नहीं होगा। आपको पता है ना, जब किसी रिच आदमी से बात करें जो अपने घमंड में अपने पैसे के ऊपर फूलता हो, ऐसा व्यक्ति क्या बोलता है जानते हैं आप? यदि आप उसे कुछ ऑफर करें, यदि आप उसे कहें कि सर चलें अपन वहां खाना खाते उस होटल में, वो क्या कहता है जानते हैं आप? आप उसे कहें इस वाली आपके लिए मैंने शराब पार्टी का इंतजाम किया है, जानते हैं क्या जवाब मिलता है? जवाब ये मिलता है कि इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, इट इज नॉट ऑफ माई लेवल। ये मेरे स्तर का नहीं है भाई साहब, उस होटल में मैं नहीं जाता जहां आप ले जा रहे हैं, उस पार्टी में मैं नहीं जा सकता, वहां मेरे क्लास के लोग नहीं है। यदि आप उसे कोई गिफ्ट करें तो कई बार ऐसे भी जवाब आपको मिल सकते हैं, आपने जो गिफ्ट दिया था मुझे, मैंने वो नौकर को दे दिया। क्यों? मैं तो बड़े उससे लाया था, प्यार से लाया था। क्यों? क्योंकि मेरे टेस्ट का नहीं था सर, सॉरी, मेरा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, मैं तो ब्रांडेड कपड़े ही पहनता हूं, आपने तो लोकल वाली जीन्स गिफ्ट की मेरे बच्चे को, सॉरी। इनके जो कारीगर हैं, इनके जो उद्यम, इनके जो कारीगर हैं वो भी नहीं मिलेंगे। ये ब्रांड्स आपको दिखाई नहीं देंगी इस बेबीलोन में जब परमेश्वर का न्याय होगा। ये टेस्ट खत्म हो जाएगा तो इसके बनाने वाले भी खत्म हो जाएंगे, इसके प्रोड्यूसर्स भी खत्म हो जाएंगे, काम नहीं बचेगा, क्योंकि उनके टेस्ट के जो कद्रदान थे वो चले गए।
ये बेबीलोन इस प्रकार से गायब हो जाएगा प्रियो। और दिया का उजियाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई नहीं देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। ये लाइट्स, ये कैमरा और ये शो सब कुछ खत्म होने वाला है। यदि आप चमक दमक और लाइट्स एंड कैमरास में बार बार कहता हूं, बार बार परमेश्वर का आत्मा इस बात को बुलाता है। जब हम अपने सेल्फीज के लिए एडिक्टेड होते हैं, जब हम अपनी फोटोग्राफी के लिए एडिक्टेड होते हैं, जब हम अपने आप को अपनी पिक्चर्स को डॉक्टर्ड करते हैं, कस्टमाइज करके पोस्ट करते हैं, जब हम अपनी फोटोग्राफ्स को मैनिपुलेट करके लोगों को दिखाते हैं हम कितने सुंदर हैं, तो ये लाइट और ये चमक धमक हमें बेबीलोन का हिस्सा बना देती है प्रियो। हम एडिक्टेड हो जाते हैं अपने आप के लिए, अपने सेल्फ के लिए हम एडिक्टेड हो जाते हैं। हम मोमेंट्स को कैप्चर नहीं करते, हम मोमेंट्स को कस्टमाइज करते हैं, हम मोमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। हमारी खुशियां वो नहीं है जो दिखाई दे रही, हम अपनी खुशियों को मैनिपुलेट करके लोगों के सामने दिखाते हैं कि हम खुश हैं, हम अच्छे हैं, हम ये हैं वो हैं। दूल्हे दुल्हन का शब्द, पार्टियों का, देयर इज नो मेरीमेंट, देयर इज नो पार्टी, बिकॉज एवरीथिंग इज ओवर। और यहां पर एक बात सीखने की, तेरे टोने से, टोने से, टोने से, टोना जो है इसके लिए इंग्लिश में न्यू किंग जेम्स वर्जन में जो वर्ड आया है सॉर्सरी, सॉर्सरी, और उसमें एम्पलीफाइड वर्जन में आया है मैजिक स्पेल्स, जादूगरी। टोना, जादूगरी, ये ऐसी जादूगरी थी जिसने लोगों को क्या सिखाया जानते हैं आप? इस जादूगरी ने लोगों को यह सिखाया कि तुम पैसे के लिए, अपने प्लेजर्स के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपनी लग्जरी के लिए भी जी सकते हो, और उसी समय तुम परमेश्वर के साथ भी रह सकते हो। परमेश्वर को मना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को इस तरह से ट्विस्ट किया कि तुम सब प्रकार के पापों से लदे हुए होकर भी इस दुनिया में आनंद के साथ रह सकते हो, और जब मरोगे तो स्वर्ग में भी तुमको आनंद के साथ स्थान मिलेगा, क्योंकि तुम संडे को चर्च तो जाते हो, तुम्हारे घर में क्रॉस लगा हुआ है, तुम्हारे घर में जो है ना कॉटेज मीटिंग्स तुम करा लेते हो, तुम्हारे पास्टर साहब को सबसे बड़ा दान तो तुम ही देते हो, इसलिए तुम्हारे साथ परमेश्वर कभी बुरा नहीं करेगा। ये टोना है, जादूगरी है। तुम सब प्रकार के पाप करने के बाद 10% परमेश्वर को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा है 10%, परमेश्वर की आज्ञा है चर्च में जाना, संडे को चर्च में चले जाओ, लेकिन बाकी के 5 दिन यू आर फ्री टू लिव एज पर योर रिक्वायरमेंट, विदाउट रिपेंटिंग फॉर द हिडन सिंस ऑफ योर लाइफ, विदाउट मॉर्निंग ऑन योर सिंस। तुम्हारे गुनाहों पे पश्चाताप और आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें सब बातों से फ्री कर देता है। अनुग्रह की बहुतायत के कारण पौलुस कहता है, क्या हम पाप पे पाप करते जाएं? कभी नहीं, नेवर। लेकिन ये बेबीलोन कहता है एवर, यू कैन डू इट फॉर एवर, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज जीसस हैज ऑलरेडी डाइड फॉर अस। यीशु मसीह तो मर गया ना, वो मरा ही इसलिए है कि हम ना मरे, वो मरा ही इसलिए था कि हमको मरना ना पड़े, वो मरा ही इसलिए था कि हमको कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। एंजॉय करो, परमेश्वर की संतान है, राजा के बेटे हैं, राजाओं जैसी जिंदगी जियो यार। पैसा परमेश्वर की आशीष है, जहां से भी मिले आने दो। ये सॉर्सरी है, ये टोना है जिससे सारी जातियां भरमाई गई। ये टोना है, ये जादूगरी है इस बेबीलोन की। और कहता है अंतिम वचन, भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया है। उसी में पवित्र लोगों का लहू बहाया गया, जिन्होंने खरी शिक्षा दी, जिन्होंने साउंड टीचिंग्स दी, जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा से भर करके, जैसे वो 2 गवाह खड़े हुए थे अंत के दिनों में, जो हमने पढ़ लिया, अंत के दिनों में जो 2 गवाह खड़े होंगे और एंटी क्राइस्ट के खिलाफ बोल्डनेस के साथ प्रीच करेंगे, जो परमेश्वर की ओर है वो इस तरफ आ जाओ, अभी भी वक्त है, लौट कर आ जाओ, इस एंटी क्राइस्ट की गुलामी मत करो, इस सिस्टम से बाहर आ जाओ। ऐसे करने वाले लोगों को तुमने कत्ल कर दिया। आज भी हम कत्ल करते हैं जब हम ऐसे प्रचारकों को गाली देते हैं, जब हम ऐसे साउंड डॉक्ट्रिन्स और साउंड टीचिंग, बिब्लिकल टीचिंग्स को रिजेक्ट कर देते हैं आउटराइटली।
हम मर्डरर बन जाते हैं प्रियो, हम लहू बहाने वाले बन जाते हैं। और बेबीलोन के दंड का कारण जो दिया गया अंत में यही दो कारण है। पहला, उसने टोने से जातियों को भरमाया, और दूसरा, उसने पवित्र लोगों का लहू बहाया। ये दो कारण थे जिसके कारण फाइनली क्या हुआ, एक जॉयलेस, डार्क और साइलेंट बेबीलोन बचा। एक उदासी, उजड़ा हुआ और शांत, साइलेंट बेबीलोन सिस्टम दिखाई दे रहा है हमको इस 18वें अध्याय में। और एक स्मारक के समान दिखाई दे रहा है, किसके ऊपर? परमेश्वर के न्याय के कारण। परमेश्वर के न्याय और उसके परमेश्वर के पलटा लेने की वजह से क्या हो गया इस बेबीलोन का? उजड़ा हुआ, खंडहर, धूल और गुबार, रोना और चीखना और पीटना और विलाप करना, बस यही बाकी रह गया इस बेबीलोन में। क्यों? क्योंकि इसने जातियों को टोने से बहकाया और इसने पवित्र लोगों का लहू बहाया। इसने परमेश्वर के खिलाफ एक सिस्टम खड़ा किया और लोगों को यह बताया कि परमेश्वर से भय रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे इसी जीवन में जो मजे करना है कर लो, इसी जीवन में जो आनंद मनाना है दुनिया के स्रोतों से कर लो। सब प्रकार की बातें चलती हैं क्योंकि परमेश्वर हमें सब बातों से माफ करता है। सही शिक्षाएं इस काउंटरफिट क्रिश्चियनिटी में कभी नहीं दी गई। म्यूजिक को एक दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया, कारीगरी को दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया, रहन सहन को दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया। उस अमीर व्यक्ति के समान जो लाजर के साथ अत्याचार नहीं करता था, लेकिन उसके टुकड़े, उसकी मेज से गिरे हुए टुकड़े खाता था और उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, उसकी डेवड़ी में पड़ा रहता था वो लाजर। उस अमीर व्यक्ति का दोष सिर्फ यही था कि उसने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। उस गरीब के सामने जो भुखमरी में था, जो घाव से लदा हुआ था, उसके लिए कभी उसने कुछ नहीं किया। यही उसका दोष था और यही ये बेबीलोन ने भी किया। गुलामों को रखने वाला बेबीलोन, गुलामी कराने वाला बेबीलोन, अपनी लग्जरी और अपने एंजॉयमेंट में जीवन बिताने वाला बेबीलोन, उसी धनी व्यक्ति के समान जब जाएगा नर्क में तो चिल्लाकर कहेगा कि मेरे पीछे किसी को भेज दो। लेकिन ये बेबीलोन अंतिम है प्रियो, अंत के समय का एंटी क्राइस्ट और उसका सिस्टम है जिसको परमेश्वर दंड देने जा रहा है। सो प्रभु हमें सामर्थ दे, बुद्धि दे, समझ दे कि हम इस सिस्टम से बचे रहें। यहाँ पे एक कॉल हमको मिला, आपको याद है 18वें अध्याय में हमने पढ़ा था परमेश्वर का फाइनल कॉल, मेरे लोगों इस सिस्टम से बाहर निकल आओ। यह आखिरी कॉल है मेरे और आपके लिए। हम मान सकते हैं अंत के दिन है, ये मेरे लिए भी है ये कॉल। यदि कहीं से किसी प्रकार से मैं इसके टोने में आ गया, बहकावे में आ गया, तो बर्बाद हो जाऊंगा। परमेश्वर के दंड से मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए हम बचे रहें और परमेश्वर की महिमा और उसके डर और उसके भय और उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अधीनता में हम बिताने पाए प्रियो। परमेश्वर अपने इस वचन के ऊपर आशीष दे।